सीधा आपको लिए चलते हैं रायपुर की ओर, जहां सोमनाथ स्वाभिमान पर्व आस्था के 1000 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की ओर से प्रतिभाग किया जा रहा है। बड़ा सौभाग्य का अवसर है कि खारून महतारी के तट पर महादेव घाट की इस पावन भूमि में हम सभी लोग सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाने के लिए एकत्र हुए हैं और ऐसे अवसर पर मंच में विराजमान हैं हमारे प्रदेश के बहुत ही वरिष्ठ मंत्री आदरणीय श्री रामविचार नेताम जी, प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री और हमारे रायपुर जिले के प्रभारी मंत्री श्री केदार कश्यप जी, हमारे प्रदेश के मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी, हमारे रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा जी, महापौर श्रीमती मीनल चौबे जी, लोकेश कावड़िया जी, रायपुर जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री नवीन अग्रवाल जी, यहाँ के कलेक्टर, नगर निगम के कमिश्नर, जिला पंचायत के सीओ आदरणीय रमेंद्र मिश्रा जी, सभी अधिकारीगण और इस अवसर पर उपस्थित सभी हमारे श्रद्धालुजन, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों, भाई और बहनों और मीडिया के मित्रों, आप सभी को सोमनाथ स्वाभिमान दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी कुछ ही क्षणों के बाद हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी सोमनाथ से मुखातिब होंगे, पूरे देशवासियों से रूबरू होंगे। उनका उद्बोधन हम सभी लोगों को सुनने का सौभाग्य मिलेगा और आज हम सब लोग यहाँ से महादेव घाट की इस पवित्र भूमि से उनका उद्बोधन सुनेंगे। और आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि 75 साल पहले आज ही के दिन सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार हुआ था और 75 साल हुए हैं, तो इसको हम लोग स्वाभिमान दिवस के रूप में मना रहे हैं। हमारे मंत्रियों ने, वक्ताओं ने बताया है कि सोमनाथ मंदिर में अनेकों बार मुस्लिमों के द्वारा वहां पर आक्रमण हुआ, लेकिन सोमनाथ अडिग रहा। और पहली बार तो जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया तो उस समय हमारे मंदिर के जितने भी पुजारी, पंडा सब थे, वो छोड़े नहीं मंदिर को और सबको बलिदान होना पड़ा। लेकिन आज हमारे देश के इतिहास में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों से अंकित है। और जब देश आजाद हुआ तो हमारे देश के गृह मंत्री, प्रथम गृह मंत्री जो लौह पुरुष कहलाए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने एक बार फिर सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार का संकल्प लिया और ठीक 75 साल पहले आज ही के दिन सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार हुआ, जिसका हम लोग आज स्वाभिमान दिवस के रूप में मना रहे हैं। लेकिन अब देखिए, उस समय के हमारे जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो जाना चाहते थे पुनरुद्धार समारोह में, लेकिन उस समय के कहते हुए दुख होता है कि इस देश के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने उनको मना किया था, नहीं जाने का सलाह दिया था। उसके बाद भी हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति वहां पर गए थे। और आज देखिए, एक हमारे जो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज उसी सोमनाथ मंदिर में जाकर भोले बाबा का पूजा अर्चना करके पूरे देश की खुशहाली की कामना कर रहे हैं। और आज धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कि जब से वो इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, आज दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता में से हैं।
एक नए भारत का निर्माण कर रहे हैं और हमारे सनातन को बहुत बल मिला है। आज हम लोग गौरव के साथ अपने को हिंदू बोल पा रहे हैं, सनातनी बोल पा रहे हैं। और जो भी हमारे देश के, चाहे वो काशी विश्वनाथ हो, चाहे आपका उज्जैन का महाकाल हो, चाहे सोमनाथ का मंदिर हो, हर जगह विकास के काम हो रहे हैं। अभी हम पश्चिम बंगाल गए थे, वहां के शपथ ग्रहण समारोह में तो जो मंच था उसके पीछे दक्षिणेश्वर काली माता का चित्र उसमें विराजमान था। तो कितना अच्छा लगता है कि आज ऐसे अवसरों पर भी हमारे देवी देवताओं के चित्र अंकित होते हैं। तो आज ये सनातनी को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश में बढ़ावा मिल रहा है। हम लोग भी अपने प्रदेश में सनातनी को बढ़ाने के लिए यहाँ के जो शक्तिपीठ हैं उनको भी विकसित करने का काम कर रहे हैं। आपका वहाँ कवर्धा में जो हैं बाबा क्या बोलते हैं भोरम देव, वहां के लिए स्वदेश दर्शन योजना में 148 करोड़ रुपया भी लाए हैं और वहां पर पूरा कायाकल्प होता है। हमारे हजारों श्रद्धालु प्रत्येक सावन में अमरकंटक से मां नर्मदा का जल उठाकर 100 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चलते हुए भोरम देव में आके जलाभिषेक करते हैं। तो इस तरह से हम लोग यहाँ भी सनातन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। आज प्रभु श्री राम से हम लोग का विशेष नाता है, क्योंकि माता कौशल्या की ये जन्मभूमि है छत्तीसगढ़ और प्रभु श्री राम का ननिहाल है। और जब 500 साल के संघर्षों के बाद राम मंदिर के लिए भी अनेकों हमारे हिंदुओं को बलिदान होना पड़ा, लेकिन 500 साल के संघर्षों के बाद एक टेंट से हमारे भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम एक भव्य मंदिर में विराजित हुए। तो उस समय भी छत्तीसगढ़ वासियों को जितनी खुशी हुई उतना शायद ही किसी को हुआ होगा। और आज हम लोग रामलला दर्शन योजना चला रहे हैं ताकि हमारे छत्तीसगढ़ के लोग अयोध्या धाम जाकर प्रभु श्री राम का दर्शन कर सकें। और मुझे बताते हुए खुशी होती है कि आज 42,000 से ज्यादा लोग इस रामलला दर्शन योजना का लाभ ले चुके हैं और सतत ये योजना जारी है। तो इस तरह से हम लोग भी यहाँ पर सनातन को मजबूत करने का काम आप सब लोगों के आशीर्वाद से कर रहे हैं। सनातनियों के ऊपर में प्राचीन काल से ही विधर्मियों के द्वारा अनेकों बार आहत किया गया है। इस अवसर पर हम सभी लोगों को ये संकल्प लेने की आवश्यकता है कि हम लोगों को सनातन को मजबूत करने के लिए आपस में भाईचारे से रहना है, मजबूती के साथ रहना है और अपनी एकता को मजबूत बनाए रखना है। मैं और ज्यादा नहीं कहते हुए, चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ ही क्षणों बाद हम सब लोगों से मुखातिब होंगे। आप सभी लोगों को एक बार सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देते हुए मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। और इस आयोजन के लिए संस्कृति विभाग और जिला प्रशासन का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। तो आपको बताते चले कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की ओर से प्रतिभाग किया गया। तो ये तस्वीरें हम आपको रायपुर की दिखा रहे हैं, जहां आज सोमनाथ मंदिर की आस्था के चलते 1000 वर्ष पूरे होने पर स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है। जहां आपको जानकारी देते चले कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की ओर से इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया गया।